जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जो हम कवर करने वाले हैं साउथ अफ्रीका टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड T20I। पहले T20I में आप सभी ने बहुत मिस किया था, बट मैं एक और बार आपको डिस्क्लेमर दे दूँ तो वो मेंबर्स ओनली वीडियो हुआ था हमारा। जितने भी मेंबर्स हैं, जिनने मेंबरशिप ली हुई है मात्र 29 रुपीज़ में, उनके लिए वो वीडियो लाइव किया था। वो एक्सक्लूसिव कंटेंट था, एक्सक्लूसिव टीम दी थी, चाहे ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग की। बट बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि इस वीडियो को पब्लिक किया जाए, सेकेंड T20 को पब्लिक किया जाए। तो पेश हूँ आप सभी के सामने सेकेंड T20I के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जो कि कुछ घंटों में ही होने वाला है। बट मुझे मालूम है जिन जिन ने टीम बना के सेव करके रखी हुई है, वो मेरा वीडियो देख के डेफिनेटली टीम में चेंजेस करेंगे ही करेंगे, जिससे हो सकते हैं लाखों के फ़ायदे। तो देर किस बात की, बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। कवर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मैच सेकेंड T20I। 49 रुपीज़ में जिताऊंगा 2 करोड़। बढ़ेंगे आगे, कवर करेंगे सारे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ज़रूरी हैं कवर करने इस T20 मैच के लिए। आगे बढ़ने से पहले ये डिस्क्लेमर आप सभी के लिए, उसके बाद सीधा बात करेंगे क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक की शुरुआत होने वाली है मैच प्रीव्यू से, जहां पहला T20 17 रन से ऑस्ट्रेलिया आराम से जीत के आ रही है। 9 T20 मैचेस लगातार जीत करके आ रही है। वहीं साउथ अफ्रीका ट्राई सीरीज़ खेल के आ रही है जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड से। फाइनल तक ज़रूर गए थे, बट वो न्यूजीलैंड जीत गई थी। पहले T20 17 रन से हार गए हैं। कम बैक अच्छा हुआ था, बट कम बैक बन गया सेटबैक, क्योंकि इतना अच्छा रन चेज़ नहीं हो पाया जितना अच्छा रन चेज़ होना चाहिए था। उसके बाद बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, और फाइनली माई प्रेडिक्शन सेक्शन में देकर के जाऊँगा मैं अपनी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माई कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देख लो भाई, डिमांड की थी, सप्लाई हो चुकी है, वीडियो मिल चुका है आपको। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते रहिए। और अगर कोई भी कॉन्टेंट आपसे मिस ना हो तो मात्र 29 रुपीज़ में आप ले सकते हैं मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके की मेंबरशिप। तो देर किस बात की, बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले कवर करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बात करेंगे क्या है दोनों टीमों का स्क्वाड की बात करते हुए चलेंगे। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की बात करूँ तो यहाँ पे मिचेल मार्श को कंटिन्यू किया गया है एज अ कैप्टन। वनडे में भी कप्तानी करते नजर आने वाले हैं। देन सीन एबर्ट, टिम डेविड, बेन डॉसिश, नेथन एलिस, देन कैमरन ग्रीन, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इग्लिस, मैट कुनमन, जिनका नाम मैथ्यू कुनमन है। देन आपको ग्लेन मैक्सवेल दिखेंगे, जो कि पिछले सीरीज़ में फॉर्म में थे, बट अभी पहला मैच सिर्फ 2 रन बना करके आउट हो गए। उसके बाद मिचेल ओवन दिखेंगे, जिनने शानदार फॉर्म दिखाया था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। देन मैट शॉट एंड एडम जैम्पा, जो कि गजब की बॉलिंग कर रहे हैं। उनके पास जो वेरिएशन है ना, वो नेक्स्ट लेवल है किसी भी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर के लिए। तो 2 ही स्पिनर मिले हैं ऑस्ट्रेलिया को अभी तक, एक एडम जैम्पा जो कि वाइट बॉल स्पेशलिस्ट है, और रेड बॉल में नेथन लायन। इनके टक्कर का भी इनके अलावा कोई मिल ही नहीं पाया, चाहे वो मैथ्यू कुनमन हो, जेवियर बाटलेट देखा होगा आपने, जेवियर डोहार्टी देखा होगा आपने 1-2 बार, फिर आपने बहुत सारे प्लेयर देखे होंगे जो स्पिन बॉलिंग करते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं कर पा रहे। एक और जो गंजे से, मेरे को उनका नाम अचानक से याद नहीं आ रहा है, बट उनको भी बहुत ट्राई किया गया था, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। अब बात करेंगे सीधा प्लेइंग 11 क्या हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की। तो सीधी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 नजर आ रही है। मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड नजर आएंगे ओपन करते हुए। 3 नंबर पे आएंगे जॉश इग्लिस, ये भी कंफर्म कर चुकी है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब यहाँ पे स्टीव स्मिथ नहीं दिखेंगे। और बहुत लंबे समय से ट्रेविस हेड जब बाहर थे तब सोचा जा रहा था कूपर कॉलिनी के बारे में, बट अब वो भी बाहर हो चुके हैं। सबसे बड़ा झटका लगा मैट शॉट का इंजर्ड होने का। मैट शॉट इंजर्ड हुए हैं तो वो इस भी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। उसके बाद कैमरन ग्रीन ने गजब का फॉर्म दिखाया है, तो वो कंटिन्यू करते नजर आएंगे। देन ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मिचेल ओवन ने तो अपनी जगह बना लिया भाई। एक ही मैच में जिताऊ पारी खेली थी, मैच जिताऊ पारी खेली, और उसके बाद उनको रिप्लेस करना लगभग मुश्किल हो गया है T20 साइड से। देन बेन डॉसिश, नेथन एलिस, जॉश हेजलवुड और एडम जैम्पा दिखेंगे प्लेइंग 11 में। अगर आप मुझसे पूछो और क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया भाई चेंजेस के लिए नहीं जानी जाती है, खासकर तब जब सिर्फ 3 मैच की T20 सीरीज़ है, फिर इसके बाद 3 वनडे मैच है। वो चाहेंगे 2 T20 जीत लिए जाए, 2-0 कर दिया जाए, उसके बाद मिनिमम चेंजेस किए जाए जो कि थोड़े बहुत रेस्ट को रिलेटेड हो, वर्कलोड रिलेटेड हो, बट वो उस टीम से भी मैच जीतना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई टीम चेंज कर दी, हार गए, वो भी उनको बर्दाश्त ना। ऑस्ट्रेलिया को हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाली। तो वो तीनों T20 के लिए अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारने वाले हैं। उसके बाद बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं सामने साउथ अफ्रीका क्या कुछ गेम प्लान लेकर के आई है। पहला मैच हारने के बाद तो यहाँ पे कप्तानी में आपको एडन मार्करम दिखेंगे, वनडे के कप्तान रहेंगे वहाँ पे जो उनके जॉन बनेगा डॉन, वही नज़र आने वाले हैं। फिर उसके बाद कॉर्बिन बॉश इनके पास
डेवाल्ड ब्रेविस कैचेस ड्रॉप किए हैं इनने पिछले मैच में। बैटिंग में भी सस्ते में आउट हुए थे। नांद्रे बर्गर पिक हुए हैं, वो अच्छी बात है। जॉर्ज लिंडे बहुत सिली बॉल पे जॉश हेजलवुड के एज लगाकर आउट हुए, मैक्सवेल को कैच दे करके। ख्वाना मफाका 5 ओवर से बच गए, 4 विकेट लेकर के गए। गजब की बॉलिंग की है इनने पिछले मैच में। मुथुसामी ने भी बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग की एज़ कम्पेयर टू अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलियन पिच के हिसाब से। ऑस्ट्रेलियन पिच इतनी स्पिन को मदद नहीं देती है, फिर भी मुथुसामी ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की। देन लुंगी एनगीडी दिखेंगे आपको, फिर पीटर दिखेंगे। लुएंडी प्रिटोरियस ओपन करते नजर आए थे। राय रिकल्टन के साथ वही कंटिन्यू करेंगे। कागिसो रबाडा भी रहेंगे। देन राय रिकल्टन की बात हम कर ही चुके हैं। देन दिखेंगे आपको ट्रिस्टन स्टैब्स। देन इसके बाद आपको सुब्रायन दिखेंगे एंड रासी वांडरडूसन दिखेंगे। रासी वांडरडूसन को मौका मिल सकता है। T20 और वनडे के बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये, बट बात वही हो रही है, साउथ अफ्रीका भी थोड़ा यंगस्टर्स की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है। तो रासी वांडरडूसन अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बट उनके पास जो टैलेंट स्किल है वाइट बॉल के लिए वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकती है। तो मेरे हिसाब से वो एक चेंज कर सकती है साउथ अफ्रीका इन देयर प्लेइंग 11। बट अभी बात करें जब करंट प्लेइंग 11 कैसी नज़र आती है, तो वहाँ पे आपको दिखेंगे एडन मार्करम एज अ कैप्टन, एज एन ओपनर। राय रिकल्टन के साथ ओपन करते हुए 3 नंबर पे दिखेंगे लुइस डी प्रिटोरियस। फिर आपको दिखेंगे डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जॉश लिंडे। देन आपको दिखेंगे मुथुसामी, कॉर्बिन बॉश, कागिसो रबाडा, ख्वाना मफाका एंड लुंगी एनगीडी। पहला चेंज यहाँ पे नांद्रे बर्गर आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ लुंगी एनगीडी। दूसरा जो मुझे लग रहा है चेंज करना चाहिए, रासी वांडरडूसन को टीम में लाना चाहिए लुएंडो प्रिटोरियस की जगह, क्योंकि आप देखो लेफ्ट हैंडर की भरमार हो जाती है जैसे ही मिडल ऑर्डर आता है। तो मैं चाहता हूँ एक और राइट हैंडर को फिट किया जाए, क्योंकि एडन मार्करम राइट हैंडर है, फिर रायन रिकल्टन लेफ्ट हैंडर है, लुइस डी प्रिटोरियस भी लेफ्ट हैंडर है, डेवाल्ड ब्रेविस राइट हैंडर आते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स राइट हैंडर आते हैं, फिर जॉश लिंडे लेफ्ट हैंडर आ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंडर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में। तो मैं चाहता हूँ एक राइट हैंडर फिट हो जाए। रासी वांडरडूसन विद दी एक्सट्रीम एक्सपीरियंस के साथ नजर आ सकते हैं प्लेइंग 11 में। तो मेरे हिसाब से ये 2 चेंज कर सकता है साउथ अफ्रीका अपने प्लेइंग 11 में। ये हो गई बात दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। आपको एक और बार यहाँ पे कॉमन इमेज में दिखा देता हूँ दोनों टीमें क्या प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है। जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस की थी वही है, बस सेम एक ही स्लाइड में फिट करके दिखा दिया आपको। आप चाहें तो इसका भी एक लुक एंड फील ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं क्या कुछ घटा था पहले T20I में। तबाही मची थी। तबाही किसने मचाई थी? जो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। बट पूरे मैच के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया जब पहले बैटिंग कर रहा था लग रहा था 150 रन भी नहीं बनेंगे, क्योंकि 122 पे 7 विकेट हो गए थे। सामने टिम डेविड खड़े थे और सामने से नेथन एलिस खड़े थे। कोई उम्मीद नहीं थी कि ये टीम पहुंचेगी 170 तक, और ये जो 178 बने भाई, क्या तगड़ी बैटिंग हुई। लास्ट बॉल पे जाके नेथन एलिस रन आउट हुए, बट पूरी जान लगा दी 178 तक पहुंचाने के लिए टीम को। और ये ऐसा नहीं था कि सिंगल हैंडेड कंपटीशन था, दोनों टीमें लड़ने वाली है। दोनों टीमें T20 काफ़ी अच्छा खेलती हैं और वो यहाँ पे दिखा भी। 83 रन बनाए टिम डेविड ने, फिर 35 रन बनाए कैमरन ग्रीन ने, 17 रन बनाए बेन डॉसिच ने, 4 विकेट लेकर के गए ख्वाना मफाका, 2 विकेट कागिसो रबाडा के नाम मुथुसामी को मिली थी एक सफलता। रन चेज 178 ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे, छोटे वेन्यू पे, मराना में ईजी होना चाहिए था, बट उसको डिफिकल्ट बना दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने। सिर्फ 71 रन की एक शानदार पारी दिखे राय रिकल्टन से, उसके अलावा किसी का बल्ला नहीं चला। ट्रिस्टन स्टब्स जो फॉर्म उनका IPL में था, लंबे लंबे अंतराल के बाद बाउंड्रीज लगाना, स्ट्राइक रेट कम रखना, वही नज़र आ रहा था। 27 बॉलों में 37 रन बनाए थे, काफ़ी स्लो पारी खेली उनने। और उसके बाद लुइस डी प्रिटोरियस 14 रन बनाकर वो आउट हुए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बेन डॉसिच को 3 विकेट मिले, 3 विकेट मिले जॉश हेजलवुड को, 2 सफलता मिली एडम जैम्पा को जिनने कमर सी तोड़ डाली और 178 को भी 200 फील करवाया, और 17 रन से ऑस्ट्रेलिया जीता पहला T20। प्लेयर ऑफ द मैच बने टिम डेविड, जिनने RCB को ट्रॉफी भी जिताई है इस साल, चैंपियन बनाया पहले बार। और इनका करंट फॉर्म काफ़ी तगड़ा है भाई। ये बॉल को 2 टुकड़े में करने लायक बैटिंग करते हैं। इतनी हार्ड हिटिंग, इतनी पावर हिटिंग भाई, इतना पेस जनरेट करते हैं बॉल में, इतनी ताकत जनरेट करते हैं कि भाई ये तो चाहते ही नहीं 70-80 मीटर का छक्का मारना, 90, 95, 100 के करीब ही छक्के मारते जा रहे हैं। और ये जो वेन्यू है मरारा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का, ये बहुत छोटा वेन्यू है, प्लस कोई स्टेडियम नहीं है, ओपन फील्ड है, तो लगता है कि छक्के और लंबे जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोज बाउंड्रीज जो होती हैं, क्लोज वेन्यूज़ होते हैं। अगर ये शॉट्स पर्थ सिडनी में लग रहे होते तो ये छक्के इतने लंबे नहीं नज़र आते, बट जब आप खुले ग्राउंड में मारते हो तो लगता है भाई बहुत दूर बॉल जा रही है और सिर्फ आसमान दिखता है और घास नज़र आती है। बहुत लंबी हिटिंग, रेंज हिटिंग करते हुए नज़र आते हैं टिम डेविड, और इनका करंट फॉर्म टचवुड काफ़ी तगड़ा चल रहा है। तो ये अगर बात पहले T20 की, बढ़ते हैं आगे, देख लेंगे कि किस करंट फॉर्म के साथ दोनों टीम्स के प्लेयर आ रहे हैं।
तो मैंने जैसा आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया ट्राई सीरीज़ खेल के आ रही है। जिम्बाब्वे से सारे मैच जीते थे, न्यूजीलैंड से एक जीता था, एक हारा था, फाइनल हार गए थे, न्यूजीलैंड चैंपियन बना था। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे डिवाल्ड ब्रेविस का फॉर्म अच्छा था, 5 मैचों में 133 रन बनाकर आ रहे हैं, 41 इनका हाईएस्ट स्कोर था। देन रूबिन हेरमन 5 मैचों में 130 रन, 63 इनका हाईएस्ट स्कोर, एक अर्धशतक इनने भी लगाया था। देन आपको दिखेंगे रीजा हैंड्रिक्स जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो इनको स्किप कर सकते हैं। रासी वांडरडूस इन 5 मैचों में 106 रन, 52 हाईएस्ट स्कोर, एक अर्धशतक इनका आया था। तो मैं पहली मैच से बोला था कि भाई इनको प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। देन लुइस डी प्रिटोरियस 5 मैचों में 83 रन, 51 था इनका हाईएस्ट स्कोर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एक अर्धशतक इनके नाम पे भी था। जॉर्ज लेंडे 66 रन बना करके आ रहे हैं, 30 रन इनका हाईएस्ट स्कोर। कॉर्बिन बॉश 34 रन, 23 था इनका हाईएस्ट स्कोर। एंड देन जेराल्ड कोइट्जे 2 मैचों में 17 रन, 17 था इनका हाईएस्ट स्कोर। बॉलिंग में देखेंगे तो लुंगी एंड गिडी के 5 विकेट, मुथुस्वामी के 4 विकेट, नांद्रे बर्गर, ख्वेना मफाका, जॉर्ज लेंडे के नाम पे थे 3-3 सफलता। 2-2 विकेट मिले थे कॉर्बिन बॉश और पीटर को। उसके अलावा एक सफलता मिले थे सिलमेन को और एक विकेट मिला था जेराल्ड कोइट्जे को। कोइट्जे का 2 ही मैच का एक्सपीरियंस था तो उनको हम ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते। बट ऑल इन ऑल साउथ अफ्रीका की ये मिक्स्ड टीम थी, न्यू जनरेशनल टीम थी, तो थोड़ा भटकी हुई ज़रूर नज़र आ रही थी। वरना ये टीम दम रखती है सिंगल हैंडेडली मैच जीतने का, जो कि पिछले ट्राई सीरीज़ में नहीं कर पाए थे। उसके बाद बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो भाई ये रुकने का नाम फिर से नहीं ले रहे हैं, 9 T20 मैचेस लगातार जीत चुके हैं। अगर मैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 से हराया था पिछले T20 सीरीज़ में, और अभी जो रिसेंट खेल के आए वहाँ पे 5-0 से वेस्ट इंडीज़ को हरा के आ रहे हैं, और यहाँ पे साउथ अफ्रीका को 1-0 कर चुके हैं। तो 9 के 9 T20 मैचेस बैक टू बैक जीत के आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑल बिकॉज ऑफ देयर करंट परफॉर्मेंस एंड करंट फॉर्म। जिस फॉर्म में है नए प्लेयर्स, कैमरन ग्रीन की बात करें तो 5 मैचों में 205 रन बनाकर आ रहे हैं पिछले सीरीज़ में, 56 हाई स्कोर विद 3 हाफ सेंचुरी। जॉश इग्लिस 5 मैचों में 172 रन, 78 है इनका हाई स्कोर। उसके बाद 2 अर्धशतक इनके नाम से आए थे, दोनों मैच जिता पा रही थी। टिम डेविड ने वहाँ भी धमाका मचाया था, 5 मैचों में 132 रन, 3 मैचों में 132 रन, पहले 2 मैचेस नहीं खेले थे। 102 हाई स्कोर, एक शतक इनके नाम आया था। मिचेल ओवन 5 मैचों में 125 रन, 50 इनका हाई स्कोर, एक अर्धशतक इनने पहला T20 जिताया था ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। ग्लेन मैक्सवेल 5 मैचों में 90 रन, 47 इनका हाई स्कोर। ये 47 बहुत क्रूशल था, ये 18 गेंदों में आया था। उसके बाद मिचेल मार्श 5 मैचों में 81 रन, 24 इनका हाई स्कोर। देन एरन हार्डी 2 मैचों में 51 रन, 28 इनका हाई स्कोर। एंड देन बेन डॉसिश 4 मैचों में 14 रन, 9 है इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में बात करेंगे तो एडम जैम्पा तो धमाका मचा ही रहे हैं, 8 विकेट उनने लिए थे पिछले सीरीज़ में क्योंकि स्पिन ट्रैक था। बेन डॉसिश ने अपने स्लोअर वन से और चेंज ऑफ पेस से काफ़ी तंग किया था, 8 विकेट वो लेकर के गए थे। नेथन एलिस के नाम पे थी 6 विकेट, देन सीन एबर्ट के नाम पे 4 विकेट, 3 विकेट एरन हार्डी के, 3 विकेट ग्लेन मैक्सवेल के, 2-2 सफलता जेवियर बटलेट एंड मिचेल ओवन की, और 1 सफलता मिली थी कूपर कॉलिनी को, जिनको 1-2 मैच का मौका मिला था बट फिर टिम डेविड फिट हो गए थे तो उनको रिप्लेस करना पड़ा था। सेम गोज विद जेक फ्रेज़र-मैककर्क, उनको भी अब टीम से पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बाहर कर दिया है। तो ये था दोनों टीमों का प्लेयर स्टैट्स में। थोड़े कमेंट्स भी देख लेता हूँ क्योंकि लाइव सेशन है तो आपके सवाल तो ज़रूर आएंगे जिनका जवाब देना बनता है। लोग पिच की ही बात कर रहे हैं भाई, मरारा क्रिकेट स्टेडियम में ही मैच होने वाला है जहाँ पहला T20 हुआ था। तो नेक्स्ट स्लाइड भी वही है, चलिए वही कवर कर लेते हैं। तो ये मैच वहीं खेला जाने वाला है, मरारा क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम डार्विन में। और मुझे बस बताइएगा कि आपको ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, तो मैं पढ़ के फिर भी आपको बता दूंगा। फ्लैट सरफेस है, ट्रू बाउंस होने वाला है, बैटिंग आसान यहाँ पे होती है बट आपको 10-12 गेंदें संभल के खेलनी होती है। संभल के खेलना मतलब 100 के 120 के स्ट्राइक रेट से खेलनी होती है, उसके बाद आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल टिम डेविड का। स्पिनर की बात करें तो यहाँ पे ग्रिप एंड टर्न होने वाला है। एडम जैम्पा को विकेट मिली थी, मुथुस्वामी को विकेट मिली थी। एक स्पिनर और खेल सकते हैं दोनों टीमों से, ये मेरा एक इनपुट रहेगा दोनों टीमों के लिए। छोटी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 155 to 165 है। पहले मैच में भी 178 बने थे, तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इतने ही रन बनते हैं यहाँ पे। 200 बहुत रेयर बनते हैं क्योंकि सामने बॉलिंग को भी फेवर करने वाली पिच है, दोनों टीमों की बॉलिंग स्ट्रेंथ है, तो 200 बनने मुश्किल नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे तो टॉस जीत के क्या किया जाए, बॉलिंग कर लो क्योंकि यहाँ चेज़ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ चेज़ होता है, तो उसके हिसाब से होता है ड्यू। अभी इस मौसम में तो नहीं आती, वरना यहाँ पे ड्यू भी देखने को मिलती है। अर्ली फेवर होने वाला है पेसर को, और सीमर को मदद मिलेगी जब तक बॉल पूरी नई नवेली चकाचक है। तेज़ आउटफील्ड, हरी पिच और अच्छे टाइमिंग वाले शॉट रफ्तार भरे अंदाज में भागेंगे बाउंड्री की ओर। तो ये होगी पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले हमारे कवर किया था प्लेयर स्टैट्स। अब सीधा जाते हैं अपनी फैंटेसी ऐप पे और बनाते हैं अपनी टीम। विकेट कीपर सेक्शन में हमारे पास है जॉश इग्लिस, राय रिकल्टन, एल प्रिटोरियस। तो यहाँ पे राय रिकल्टन विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो आप उनको ले सकते हैं। जॉश इग्लिस थोड़े
नीचे आ रहे राय रिकल्टन ओपन करते हो तो मैं राय रिकल्टन के साथ टीम में जाना प्रेफर करूंगा, तो मैंने विकेट कीपर रख लिया अपनी टीम में। अब बात करेंगे हम बल्लेबाजी सेक्शन में किसके साथ जाना चाहिए, तो बल्लेबाजी में भी अभी 3 से 4 ऑप्शन रखने पड़ेंगे। तो मैं ट्रेविस हेड को ले रहा हूँ, भले ही अभी आउट ऑफ फॉर्म है, उनको ले लिया मैंने, एडन मार्करम को ले लिया। फिर तीसरा ऑप्शन है मिचेल मार्श या फिर कैमरन ग्रीन का, इनमें से एक को ले लेना, वरना ट्रेविस हेड को तो 110% अपनी टीम में फिट इन कर लेना। ट्रिस्टन स्टब्स भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, बट अभी मैंने 4 नहीं सिर्फ 3 ही बल्लेबाज रखे क्योंकि मुझे 4 बॉलर का प्लान करना है, क्योंकि ये बॉलर फ्रेंडली पिच ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैटिंग फ्रेंडली पिच। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को ले लेते हैं, जॉर्ज लिंडे को ले लेते हैं, भले ही पिछले मैच में नहीं अच्छे चले, जॉर्ज लिंडे बहुत तगड़े प्लेयर हैं। एंड देन कॉर्बिन बॉश को नहीं रख के मिचेल ओवन को मैं रख रहा हूँ टीम में। तो मेरे पास अब 3 विकेट कीपर, माफ़ कीजिएगा 1 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज और 3 ऑलराउंडर हो चुके हैं। अभी मेरे पास 4 बॉलर्स लेने की जगह है, तो हेजलवुड डेफिनेटली इन माई टीम, कागिसो रबाडा इज़ द सेकंड ऑप्शन जो मैं अपनी टीम में रखूँगा। तीसरे चॉइस रहेंगे बेंडो आशीष। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, होना मफाका, लुंगी एनगीडी, एडम जम्पा, इन 3 में से आप किसी एक को लेना चाहते हैं या फिर आप अपने बल्लेबाजी में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। तो अगर आप बैटिंग फ्रेंडली मैच सोच रहे हो, जैसा अगर मैं बोलूँ तो मुझे लग रहा है ये मैच साउथ अफ्रीका जीत रहा है, साउथ अफ्रीका रन चेज़ करते हुए मैच जीत रहा है, तो मैं ट्रिस्टन स्टब्स को ले लूँगा टीम में, क्योंकि मुझे पता है कि भाई ट्रिस्टन स्टब्स चेज़ के दौरान अच्छा खेलते हैं। 1-2 मैच लगता है उनको, बट अब ऑस्ट्रेलिया में वो सेट हो चुके हैं। तो मैं ट्रेविस हेड या माफ़ कीजिएगा ट्रिस्टन स्टब्स को ले लूँगा टीम में, या फिर डेवाल ब्रेविस को। और अगर आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा तो आप उस हिसाब से टीम बना सकते हैं, बट अगर मैं बोलूँ ये बात सेम चीज़ होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया फिर से पहले बैटिंग करेगा, साउथ अफ्रीका चेज़ करेगा, इस बार साउथ अफ्रीका सक्सेसफुल चेज़ करेगा और ये मैच जीतेगा, तो उसके हिसाब से मैं टीम बना रहा हूँ। 3 ही बॉलर के साथ जाना प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि चेजिंग टीम के बॉलर की पिटाई होने वाली है, मैच थोड़ा जल्दी भी समाप्त हो सकता है। तो मैंने सिर्फ 3 बॉलर रखे हैं जो मैंने आपको बता दिए, हेजलवुड, रबाडा, बेंडो आशीष। ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल, जॉर्ज लिंडे, मिचेल ओवन एंड मैट शॉट, और मैट शॉट माफ़ कीजिएगा, मैट शॉट नहीं। उसके बाद बल्लेबाजी में है ट्रेविस हेड, एडन मार्करम एंड टिम डेविड। तो अभी मैं चौथा लेने जा रहा हूँ ट्रिस्टन स्टब्स, जिनके रन ज़्यादा होते हैं, भले स्ट्राइक रेट नहीं होता। तो मेरी 6-5 के रेशियो की टीम बन चुकी है। लास्ट एंड फाइनल टाइम टीम रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। विकेट कीपर में राय रिकल्टन, बल्लेबाजी में टिम डेविड, ट्रिस्टन स्टब्स, एडन मार्करम, ट्रेविस हेड, ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल, जॉर्ज लिंडे, मिचेल ओवन, बॉलिंग में बेंडो आशीष, जॉश हेजलवुड एंड कागिसो रबाडा। साउथ अफ्रीकन बॉलर चाहिए तो आप लुंगी एनगीडी को ले सकते हैं, ख्वाना मफाको को ले सकते हैं, और अगर नांद्रे बर्गर खेले तो उनको ले सकते हैं। अब बात करेंगे कैप्टन की चॉइस की, तो कैप्टन की पहली चॉइस सीधा मैंने एडन मार्करम को लगा दिया है, रन चेज के दौरान तबाही मचाने वाले हैं। और वाइस कैप्टन की चॉइस मैं यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल को ले रहा हूँ, क्योंकि अगर डिफेंड करने की बात आएगी तो मैक्सवेल बहुत इफेक्टिव रहने वाले हैं, क्योंकि जैम्पा के साथ वो ज़्यादा स्पिन बॉलिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। तो टीम बन के तैयार हो चुकी है, टीम बना करके रेडी हो जाइए। मुझे उम्मीद है जिन भी लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली थी उनने टीम ज़रूर से बना के रखी होगी, तो अभी आपके ये वीडियो पब्लिक जा चुका है, तो आप अपनी टीम में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड T20 हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और पहले 2 T20 की जो अर्निंग होगी वो हम पूरी लगा देंगे थर्ड T20 में, और हम यहाँ रुकेंगे नहीं, हम तीनों वनडे में भी टीम बनाने वाले हैं, क्योंकि 50 ओवर के भी हम स्पेशलिस्ट हैं, हम टेस्ट मैच के भी स्पेशलिस्ट हैं, तो हर जगह टीम बनाएंगे, ग्रैंड लीग जीतेंगे और धमाकेदार तरीके से ग्रैंड लीग जीतेंगे। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।